है, लेकिन ये नहीं कि पहले ट्रेड में तुम अपना पूरा पैसा ठोक के बैठे हो। ठीक है, तो इस तरह में नुकसान होगा। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप मार्केट से पैसा कभी नहीं बना सकते, लेकिन पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखो, अगर आज मैं आपको ये कहूं कि आपको देखो चार्ट देखना आता है, आपको कैंडलस्टिक रीड करना आता है, आपको फंडामेंटल आता है, आपको टेक्निकल आता है, आपको मार्केट के बारे में हर एक चीज पता है, ठीक है, तो आप तो ये कहोगे कि भाई मेरे को हर एक चीज आती है मार्केट के बारे में। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको दुनिया की सारी चीज क्यों ना आती हो ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन अगर आप एक चीज में मात खा गए ना, तो आप ट्रेडिंग के अंदर से कभी पैसा नहीं बना सकते। वो क्या है? वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी सीख लो, कितना भी मार्केट के बारे में ज्ञान ले लो, आप मार्केट से पैसा नहीं बनाओगे। मार्केट आपको नुकसान ही नुकसान देगा, क्योंकि मेन चीज जो कि आपको पैसा बना के देती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट एकदम भी पुअर है तो आप मार्केट से पैसा कभी नहीं बना सकते। आज मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा और आपको एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे आप एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपको कंट्रोल करना है, किस तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आपको मैं एकदम आसान शब्दों में समझाता हूं, बताता हूं। तो एक चीज करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, ताकि आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके सारी टॉपिक को समझते हैं। सो भाइयों, सबसे पहले ये जान लो कि रिस्क मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। देखो, मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, लेकिन पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आपके पास देखो, आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, 15,000 से ट्रेड कर रहे हो, 50,000 से कर रहे हो, या 1 लाख से कर रहे हो, या 10 लाख से कर रहे हो, जितने से भी ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा तो आपका पैसा पूरा चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पैसा पूरा उड़ गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो कि रिस्क मैनेजमेंट की है सक्सेस की ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो देखो, अगर आपको सक्सेस होना है ट्रेडिंग के अंदर तो रिस्क मैनेजमेंट समझना होगा। सो देखो गाइस, अब मैं आपको एग्जांपल है ना अपना खुद का दूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट को मैं कैसे फॉलो करता हूं चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो मान के चलते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल। ठीक है, अब मैं 1 लाख रुपए को कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए काम करूंगा मार्केट के अंदर, वो आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और आपको एक एक करके चीजें समझाता हूं। सो गाइस, देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आज आपको ये मालूम है कि मैं एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए का कैपिटल यूज कर रहा हूं, उससे मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जान लो कि आज का दिन मान लो एग्जांपल के तौर पे आज मैं सिर्फ 3 ट्रेड करूंगा। ठीक है ना, 3 ट्रेड में प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। नहीं तो 3 ट्रेड के बाद अगर मेरे को तीनों ट्रेड लॉस होते हैं तो मैं बंद कर दूंगा सिस्टम। ठीक है, तो देखो 3 ट्रेड के अंदर मैं अपने कैपिटल जो मेरा 1 लाख है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं। जैसे पहले ट्रेड में मैं सिर्फ यूज करूंगा 10,000 रुपए। ठीक है, दूसरे ट्रेड में यूज करूंगा 25,000 रुपए, और तीसरे ट्रेड में यूज करूंगा मैं 50,000 रुपए। फिर भी देखो थोड़ा पैसा बचता है। ठीक है, अब मैंने 3 ट्रेड के अंदर बता दिया आपको कितना कितना पैसा यूज करूंगा हर एक ट्रेड के अंदर। तो देखो एग्जाम्पल के लिए, देखो यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। सो देखो एग्जाम्पल के लिए पहला ट्रेड है ना इस सपोर्ट जोन के पास ले रहा हूँ। ठीक है, मार्केट देखो घूम फिर के इसी सपोर्ट जोन के पास आया जहां पे पिछली बार मार्केट आके बाउंस बैक किया था। ठीक है, अब इस जगह पे मैं एक ट्रेड लेता हूं, वहां पे मेरा एसएल हिट हो जाता है। तो मैंने जो पहला कैपिटल यूज किया था, कितना यूज किया था? 10,000 रुपए। अब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो नुकसान भी हुआ होगा, तो 10,000 रुपए के हिसाब से हुआ होगा। ठीक है, सो देखो अब पहले ट्रेड में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्रेड लेता हूं। जब मार्केट अपने देखो वापस से सपोर्ट जोन के पास आता है तो मुझे लगता है इसको ब्रेक करते हुए वापस मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन देखो सपोर्ट जोन को ब्रेक करते हुए नहीं, मार्केट यहां से वापस से रिकवर मोड पे चला गया। ठीक है, मार्केट यहां से रिकवर करने लगा। यहां पे मैंने कैपिटल यूज किया था 25,000 रुपए, क्योंकि देखो पहले ट्रेड में तो मैंने 10,000 यूज किया, उसमें मैंने नुकसान खा लिया। अब दूसरा ट्रेड है उसके अंदर मैंने 25,000 रुपए लगाया, उसमें मैंने नुकसान खाया 10 पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो देखो 10 पॉइंट का एसएल इधर गया, 10 पॉइंट का एसएल इधर गया। ठीक है, 20 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने लॉस किया। ठीक है, अब देखो जब 2 बार मेरे को नुकसान हो चुका था, ठीक है, तो अब देखो मेरे पास एक तीसरा चांस है। ठीक है, अब तीसरे चांस में मैं क्या करूंगा, अब मार्केट देखो वापस से अपने रिकवर मोड करते हुए इस जोन के पास आता है जहां पे प्रीवियस बार है ना ये सपोर्ट लिया था। अब ये इसके लिए क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मेरा तीसरा ट्रेड है, अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे 50,000 रुपए। ठीक है, अब देखो मार्केट के लिए मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया और मेरे को टारगेट कितना बड़ा मिला। देखो जो मैंने पहले 2 ट्रेड में नुकसान किया था वो ऑलमोस्ट 2 ट्रेड का जो रिकवर है वो मैंने इस ट्रेड में कर लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यूज किया था। देखो पहले ट्रेड में मेरे को नुकसान हुआ 10,000 रुपए से, दूसरे ट्रेड में नुकसान हुआ 25,000 रुपए से, तीसरा ट्रेड मैंने 50,000 रुपए से यूज किया। ठीक है, अब 50,000 से मैंने ट्रेड किया तो सोचो मेरा जो मेरा एसएल था वो तो छोटा था, लेकिन जो मेरा टारगेट था देखो कितना बड़ा आया। और टारगेट आया तो मेरा जो पिछली बार के 2 लॉस थे उसको भी रिकवर कर गया, क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटल भी ज्यादा यूज हुआ और इसके बाद जो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को भी मैंने फॉलो करते हुए ट्रेड किया। ठीक है, तो जो 2 लॉस थे मेरे वो इस ट्रेड के अंदर मेरे को रिकवर कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। तो अब मेरा देखो 50,000 यूज किया तो प्रॉफिट भी 50,000 के हिसाब से ही होगा ना। ठीक है, यहाँ पे 10,000 से यूज किया था, यहाँ 25,000 से यूज किया था, तो देखो इन दोनों में जितना मेरे को नुकसान हुआ होगा वो सारा लॉस इसमें कवर हो गया होगा, प्लस मैं ऑलरेडी इसमें से प्रॉफिट में आ चुका हूँ और ट्रेल करते हुए मैं और लंबा जा सकता था। ठीक है, तो इस चीज को समझो, अगर मैं पहली ट्रेड में यहाँ पे अगर मैं 1 लाख रुपए लगा दिया होता, ठीक है, और मेरा पहले ट्रेड में एसएल उड़ गया होता, ठीक है, 20% का 30% का, तो मेरे को यहाँ पे सीधा नुकसान हो जाता। कितने का हो जाता? 20-30 हजार रुपए ऐसे ही उड़ जाते। लेकिन देखो मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, पहले ट्रेड
में 10,000 यूज किया, दूसरे ट्रेड में 25,000 यूज किया, तीसरे ट्रेड में 50,000 यूज किया, ठीक है। तो मेरे को 3 ट्रेड करने को मिला। अब ऐसा तो नहीं कि मेरे सारे ट्रेड गलत जाएंगे, ठीक है ना। पहले ट्रेड में एसएल किया, कोई बात नहीं, एसएल मेरा छोटा था। दूसरे ट्रेड में एसएल किया, कोई बात नहीं, एसएल मेरा छोटा था। लेकिन जब मेरे को मार्केट टारगेट देने लगा तो देखो एसएल मेरा छोटा सा ही है, लेकिन टारगेट मेरे को कितना बड़ा मिला। अब जब टारगेट दे रहा है मार्केट तो मैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करूंगा, ट्रेल करते हुए मार्केट को चलूंगा। और देखो मार्केट ने कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ से दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है, लेकिन ये नहीं कि पहले ट्रेड में तुम अपना पूरा पैसा ठोक के बैठे हो, ठीक है। तो इस तरह में नुकसान होगा, इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है। इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से ट्रेड करता हूँ। इस तरह से ही मैं ट्रेड करता हूँ, पहले में छोटा कैपिटल, दूसरे में उससे बड़ा, तीसरे में उससे बड़ा, ठीक है। और अगर मेरे को तीसरे ट्रेड में भी नुकसान होता तो मैं उस दिन सिस्टम बंद कर देता स्टॉप लॉस खाने के बाद। क्योंकि देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका लक भी साथ नहीं देता, थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर लक भी चलता है, इस चीज को समझो। आपकी नॉलेज तो है लेकिन कई बार लक भी काम आता है। तो क्योंकि देखो पैसा लगाना हमारे हाथ में, प्रॉफिट होगा नुकसान होगा ये किसके हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है। हमको खाली बस अपने नॉलेज के हिसाब से काम करना रहता है। तो इस चीज को समझो, ठीक है। बाकी आपको समझ में आया रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो किया जाता है। पहले मैं 10,000 यूज किया, दूसरे में 25,000 यूज किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। तीसरे ट्रेड में जब मैंने 50,000 यूज किया उसमें मेरे को टारगेट मिला, जो टारगेट मिला उसमें प्रीवियस 2 लॉस का मैंने कवर कर लिया। तो इस तरह करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस दिन मैं अपना मतलब अभी आज तो सैटरडे मार्केट ऑफ है तो मैंने आज ट्रेड नहीं किया कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन मैं ट्रेड करूंगा उस दिन मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा रियल मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट है, अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। आपको हर एक चीज सीखनी आनी चाहिए, समझना आना चाहिए, आपको समझाने के लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। बस आप मुझसे सवाल पूछो, आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। बस एक काम आपको करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में इससे भी अच्छे टॉपिक के साथ जो कि आपको मदद करेगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।